हेलो बच्चों, क्लास 6 के संस्कृत में मैं अंजू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हम संस्कृत में व्याकरण का ज्ञान करेंगे। आपने 5th में संस्कृत पढ़ी है, लेकिन 5th में संस्कृत में कुछ बच्चों ने संस्कृत नहीं भी पढ़ी होगी, तो एक बार थोड़ा सा व्याकरण का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर देखिए, हम वचन पढ़ेंगे। वचन कितने होते हैं? आपने हिंदी में 2 वचन याद किए थे, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या का बोध कराने के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए आपने बहुवचन का प्रयोग पढ़ा था। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक वचन एक के लिए, द्विवचन 2 के लिए और 3 या 3 से अधिक के लिए बहुवचन का प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। अब बात करते हैं लिंग की। लिंग संस्कृत में एक ज्यादा है, वचन भी एक ज्यादा है और लिंग भी एक ज्यादा है। हमने हिंदी में पढ़ा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में पुनलिंगम बोलते हैं और स्त्रीलिंगम बोलते हैं। शब्द वही हैं, लेकिन संस्कृत में लिखने का तरीका अलग है। पुनलिंगम शब्द वो शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं और स्त्रीलिंगम शब्द वो होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा नया है जो नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। नपुंसक लिंग में वो चीजें आती है जो चीजें अपने आप मूव नहीं करती है, जो चीजें अपने आप नहीं चल सकती है, वो सारी चीजें हम किस में काउंट करते हैं? नपुंसक लिंग में। लेकिन 2 ऐसी चीजें हैं जो आपको कभी भी नपुंसक लिंग में नहीं गिनना है, वो हमेशा आपको स्त्रीलिंग में गिनना है। वो 2 कौन से नाम है? एक तो है नदियां और दूसरी है हवा। हवा और नदियां हमेशा स्त्रीलिंग में ही गिनी जाती है। इतना आपको समझ में आ गया। वचन कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लिंग कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक और आखिरी वाला नया कौन सा है? नपुंसक लिंग, जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स काउंट होती है। अब हम बात करते हैं अगला पुरुष के बारे में। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पुरुष के बारे में। हिंदी में आपने पुरुष कितने याद किए थे? 3 याद किए थे। याद है आपको कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो यहाँ भी वही है। हम सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को संस्कृत में और हिंदी में दोनों में अन्य पुरुष के नाम से भी इसे जाना जाता है। पहला है प्रथम पुरुष। पहला कौन सा है? प्रथम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। आपको शायद ध्यान होगा, फिर से हम इसका रिवीजन करेंगे। मध्यम पुरुष। तीसरा होता है उत्तम पुरुष। संस्कृत में आपने अगर इन चीजों को ध्यान रखा तो आपको संस्कृत पढ़ना आसान होगी। प्रथम पुरुष, जिसे अन्य पुरुष भी कहा जाता है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। हम जब भी किसी बारे में बात करते हैं तो हमारे पास कोई टॉपिक होता है, कोई विषय होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हमारा प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। हम इसे एक सब्जेक्ट की तरह लेते हैं। फिर आता है मध्यम पुरुष। जब हम बात करते हैं तो हम अकेले अकेले तो नहीं बोलते हैं, सामने कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। तो जो सुन रहा है वो कौन है? मध्यम पुरुष है। और जो बोल रहा है वो क्या है? उत्तम पुरुष है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष के बारे में बात करते हैं। उत्तम पुरुष कौन है? जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष कौन है? आप जो सुन रहे हैं। और अन्य पुरुष, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूं तो मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष। आप जब सुन रहे हैं तो आप क्या होंगे? मध्यम पुरुष। और हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हमारी संस्कृत भाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो संस्कृत भाषा हमारी क्या हुई? अन्य पुरुष हो गई। ऐसा समझते हैं। अब यहाँ पर संस्कृत में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी पहचानना होता है। और ये प्रथम पुरुष वाला है, द्वितीय पुरुष वाला, मध्यम पुरुष वाला है या अन्य उत्तम पुरुष वाला है, इसे आप कैसे पहचानेंगे? तो जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक वचन के लिए 1 लिख देते हैं, द्विवचन के लिए 2 लिख देते हैं
और 3 लिख देते हैं बहुवचन के लिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब सबसे पहले अन्य पुरुष, जिसे हम वह कहते हैं, हम किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं तो वो वह हो जाता है। अब हिंदी में तो हमने उसे वह लिख दिया, लेकिन संस्कृत में हम उसे क्या लिखेंगे? अगर एक कोई है, वह है, तो हम उसे लिखेंगे सह। क्या लिख देंगे? सह। एक लड़का है। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि अगर लड़का है तो ही सह आएगा। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बॉय। अगर अन्य पुरुष लड़का है, एक लड़का है तो सह लिखेंगे, 2 लड़के हैं, 2 है तो लिखेंगे, और 3 है तो ते लिख देंगे। सह तो ते। एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के। समझ में आया सबको? सह तो ते। एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के। अब ये तो बात हो गई अन्य पुरुष की। यहाँ पर देखिए, हमने बात करी अब मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष कौन है? तुम, यानी जो बात सुन रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? मध्यम पुरुष के लिए हम क्या लिखेंगे? हमने हिंदी में तो बोल दिया तुम, तो हम संस्कृत में उसे क्या कर देंगे? त्वम। हिंदी में हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं तुम। मध्यम पुरुष यानी तुम। तुम कौन? त्वम। जो सामने सुन रहा है वो कौन है? तुम है। अब तुम, अगर एक तुम है तो मैंने त्वम लिख दिया, लेकिन 2 है तो क्या लिखेंगे? युवाम। क्या लिखेंगे? युवाम। तुम और तुम दोनों। और अगर बहुत सारे हैं तो क्या लिखेंगे? यूयम। क्या लिखेंगे? यूयम। तुम दोनों और तुम सब। अब आते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? मैं, जो आपसे बात कर रही हूं। तो यहां पर मैं, माई सेल्फ के लिए अगर एक है तो हम क्या लिख देंगे? अहम। अगर एक है उत्तम पुरुष में तो अहम, और अगर मैं और मेरे साथ कोई है, हम दोनों है, तो हम क्या लिखेंगे? आवाम। क्या लिख देंगे? आवाम। मैं और हम दोनों। मैं, अहम, आवाम, हम दोनों। और हम सब, अगर हम सब बात कर रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे? वयम। मैं, अहम, आवाम, हम दोनों और वयम मतलब हम सारे। अब आपको इतना फिर से एक बार रिवाइज करवाती हूँ। प्रथम पुरुष यानी वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कौन है? अगर लड़का है तो हम यहाँ एक लड़के के लिए लिखेंगे सह, 2 लड़के के लिए लिखेंगे तो, और 3 या 3 से अधिक कितने भी लड़के हैं उसके लिए हम ते का प्रयोग करेंगे। तुम, सामने वाले हमेशा तुम ही रहेगा, हम उसे नाम से नहीं बोलेंगे। तो तुम, एक लड़के के, एक लड़के या लड़के कोई भी है वो तुम ही कहलाएगा। तुम, त्वम एक, तुम दोनों युवाम, और तुम सब यूयम। अहम, मैं एक अकेला, आवाम हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। अब इसके बाद में अगर यहाँ पर लड़के की जगह कोई लड़की है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अगर मान लीजिए कि यहाँ तो मैंने सह तो ते लिख दिया तो आपको समझ में आया, एक लड़का, 2 लड़के और बहुत सारे लड़के। लेकिन अगर लड़की है और नॉन लिविंग थिंग या कोई नपुंसक लिंग है तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? तो आइए अब हम उनके प्रयोग पढ़ते हैं। बच्चों, तो आइए अब हम आगे इसके शुरू करते हैं। अगर अन्य पुरुष में लड़का है तो हमने सह तो ते लिख दिया, और एक लड़का, 2 लड़के और 3 लड़के बोल दिया। लेकिन यहाँ पर अन्य पुरुष में अगर गर्ल है, लड़की है, वह लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे सा। क्या लिख देंगे? सा। क्योंकि अन्य पुरुष में ही लड़का, लड़की या फिर नपुंसक लिंग आएगा। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमेशा वो ही शब्द चलेंगे जो आपने पहले देखे हैं। अब हमने यहाँ क्या लिखा? सा। सा का मतलब एक लड़की। सा, फिर ते। ते मतलब 2 लड़कियां। सा मतलब एक लड़की और ते मतलब 2 लड़कियां। और बाद में आया ताह। एक लड़की, 2 लड़की और बहुत सारी, 3 या 3 से बहुत सारी लड़कियां। ताह। सा,
ते ताह। सा का मतलब यहाँ पर आ की मात्रा पर खत्म होने वाला शब्द। लड़की के लिए जो भी शब्द आएगा उसका मतलब, ये सा का मतलब हमें सा एज इट इज उसमें यूज नहीं करना है। सह का मतलब भी, सह मतलब जो भी नाम है उसके पीछे आह की बिंदी लगाना है, विसर्ग बिंदी लगाना है। तो यहाँ पर ये मात्रा आएगी, जो भी शब्द है उसमें ये औ की मात्रा लगेगी, और जो भी शब्द है उसमें अगर बहुत सारे दिखाना है तो हमें एक ही मात्रा लगाना है। ऐसा ही हमें लड़कियों के लिए करना है। सा मतलब एक आ की मात्रा पर वो शब्द खत्म करना है, ते एक ही मात्रा लगाना है, और ताह मतलब आ की मात्रा और आहा की बिंदी लगाकर बहुत सारी लड़कियां बताना है। अब हम बात करते हैं नपुंसक लिंग की। किसके बारे में? नपुंसक लिंग के बारे में। नॉन लिविंग थिंग। अगर नॉन लिविंग थिंग है तो जो नाम है वो एज इट इज रहता है तत्, और उसमें हमेशा अम लगता है, ये ध्यान रखना है। अम, जैसे पुस्तक शब्द लिखा है तो पुस्तक में अम जोड़ा तो पुस्तकम, तो ये वो तत् का मतलब जो नाम है वो एज इट इज नपुंसक लिंग का रहेगा। अब तत् के बाद ते, दो पुस्तक, एक पुस्तक, दो पुस्तक। यहाँ दो नपुंसक लिंग में भी ते होगा और स्त्रीलिंग में भी ते ही होगा। तत्, ते, और लास्ट में आएगा आपका तानी। क्या आ जाएगा? तानी। तानी का मतलब जो शब्द है उसमें आनी प्लस होकर, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। एक पुस्तक, दो पुस्तक और बहुत सारी पुस्तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एक लड़का है तो सह, दो लड़के हैं तो तौ, और बहुत सारे लड़के हैं, तीन या तीन से अधिक तो तय। एक लड़की के लिए सा, दो लड़की के लिए तय, और तीन या तीन से अधिक लड़कियों के लिए ताह लगाएंगे। और एक पुस्तक तत्, तत् का मतलब यहाँ पर तत् शब्द नहीं लिखना है, जो शब्द आया है उसी में अम लगाना है। तत् मतलब जो है वो एज इट इज लिखना है। तय, यहाँ पर उस शब्द में एक ही मात्रा लगाना है। तानी, जो शब्द लिखा है उसमें आनी लगाना है। जैसे मैंने आपको बताया पुस्तकम शब्द है तो पुस्तकम हम यहाँ ऐसे ही लिख देंगे, एक पुस्तक पुस्तकम। पुस्तके मतलब दो पुस्तक हो गई, और पुस्तकानी मतलब तीन या तीन से अधिक पुस्तकें। आपको इतना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि हम जब पाठ शुरू करें तो आपको ये व्याकरण का ज्ञान अच्छे से याद रहे। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले पाठ, नए पाठ के साथ, वंदना के साथ। तब तक इसका रिवीजन करते रहिए और इसे अच्छे से ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे।